अगर आपसे कोई पूछ दे कि वर्ण किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, पैराग्राफ किसे कहते हैं, पाठ किसे कहते हैं, तो उसके लिए सबसे, और ये भी एक और क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लेटर कहते हैं, ठीक है। और वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। और अंग्रेजी में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अंग्रेजी में वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनकी पहचान है, कैसे पहचानेंगे। तो नंबर 1 पर है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे को कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में ऐसे समझो कि कोई सूचना, कोई जानकारी का बोध होता है, कोई घटना का बोध होता है। बोध का मतलब होता है जानकारी होना। तो उन वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। और निगेटिव में वही नकारात्मक भाव उत्पन्न होगा, ठीक है। जैसे राम स्कूल जाता है तो इसमें क्या है, जानकारी प्राप्त हुई है। राम स्कूल नहीं जाता है तो ये निगेटिव का हो जाएगा, जिसमें नॉट लगा हो, नहीं लगा हो, ठीक है। अब आ जाए दूसरे पर, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को मालूम है जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। और प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, किससे, यही सब क्या है, प्रश्नवाचक हैं। यानी ऐसे शब्द जिससे कोई प्रश्न होता हो। तीसरा जो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक भी कह सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या जानकारी मिलती है, इन वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, इनमें अनुरोध होता होगा या सलाह या आदेश दिया जाए। अनुरोध किया जाए या सलाह या आदेश दिया जाए, उसकी जानकारी जो मिले तो समझ जाना कि आपका सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को, इसमें क्या जानकारी मिलती है, इसमें इच्छा सूचक, यानी इच्छा या कामना की जाए या प्रार्थना की जाए। से कहते हैं नहीं, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, मैं यू लिव लॉन्ग, ठीक है। जैसे कोई प्रार्थना आपकी करे, कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे भाववाचक कहते हैं। भाव का मतलब हृदय के अचानक से जो उत्पन्न भाव होते हैं। क्या होता है, खुशी भी होती है, अफसोस भी होता है, या गम होता है। खुशी का मतलब ये है जैसे आपने हाई स्कूल या इंटर जो पास किया है, उसमें आपके पिता ने आपको सरप्राइज दिया है, तो आप एकदम बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं। और अफसोस का मतलब है कि जैसे आपके पास समय रहते आपने अगर पढ़ाई नहीं की है या जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया, बाद में आपको अफसोस हो, फिर आप कोसें अपने आप को, तो फिर वो इसके अंतर्गत आएगा कि हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। गम का मतलब है जैसा है कि मान के चलो आपकी कोई प्रिय वस्तु खो गई है, तो उसकी चिंता लगी आपको, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें गम आपको मिलेगा। तो गम में क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत इसको रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।